देश में बेजुबान जानवरों पर हैवानियत के हदें पार करते हुए किए जा रहे हमलों पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा संज्ञान लिया है। केरल में गर्भवती हथनी और विस्फोटक से भरा अनानास खिलाकर मारने और बिलासपुर जिले के झंडुता में गाय को विस्फोटक सामग्री से घायल करने को निंदनीय करार दिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि मानव द्वारा पशु पक्षियों पर इस कदर अत्याचार करने की घटनाएं सामने आने से कुछ लोगों की घटिया मानसिकता उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि केरल में गर्भवती हथनी की हत्या की गई और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में एक गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल कर घृणित और निंदनीय कृत्य को अंजाम दिया गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिन लोगों की यह घायल गाय है वे लोग बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए प्रशासन को इस गाय का इलाज करवाना चाहिए। लेखराज राणा ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएं। प्रशासन से भी हमने मांग की है कि उसको जल्दी से जल्दी जो भी इसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो गाय है उसका इलाज जो है प्रशासन करवाए, क्योंकि वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी वहाँ पर अप्रोच किया है कि कैसे उसकी व्यवस्था की जा सकती है। और आज ही मैंने गौ सेवा आयोग के जो वाइस चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश के अशोक शर्मा जी, उनसे भी बात की। उन्होंने वहाँ पर पुलिस से बात की है और जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रशासन हमारे गौओं की व्यवस्था को, बेसहारा पशु जो है सड़कों के अंदर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोज़ हमारे ऊना के बजरंगी जो है किसी न किसी गौ का वो देखे जाते हैं कि इलाज कर रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, कहीं पशु जो है वो सड़क के ऊपर मरा पड़ा है, कोई चिंता नहीं हो रही है। तो जब हम सेस ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा आना शुरू हो गया, तो इन बेसहारा पशुओं की चिंता कैसे कौन करेगा? ये तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर गौ सदन, कल मुझे परसों उनसे भी फ़ोन आया परसों कि हमने कई दिनों से सरकार को केस भेजा है कि हमारे नाम से ज़मीन हो जाए। 300 गौएँ वहाँ पर उन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन सरकार से कोई जवाब नहीं आ रहा है। प्रशासन जो है वो कहता है कि कोई कहता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास केस है, रेवेन्यू कहता है कि वो एनिमल हस्बेंड्री के पास है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कहता है कि फॉरेस्ट्री क्लियरेंस नहीं मिल रही है। ये काम सरकार का है, प्रशासन का काम है। और अगर समाज के लोग लगे हैं तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए प्रशासन को। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पशुओं की कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, इन बेसहारा पशुओं की। नाचन जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान का कहना है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक को कोविड सेंटर घोषित किया गया है। इस दौरान वहां पर तैनात स्टाफ को आने जाने के लिए स्पेशल बस की सुविधा मुहैया करवाई गई थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश में केस पॉजिटिव आने का ग्राफ बढ़ने लगा तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने स्टाफ को सुविधाएं मुहैया करवाने के नाम पर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और स्पेशल बस को हटा दिया गया है। सरकार के इस तरह के दोहरे रवैये से जहां मेडिकल कॉलेज का स्टाफ परेशान है। आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, देश और प्रदेश में कोरोना महामारी का एक भयानक रूप धारण किया हुआ है। उसी तर्ज में जिला मंडी में लाल बहादुर मेडिकल कॉलेज को एक कोविड-19 सेंटर का दर्जा दिया है। लेकिन कोरोना महामारी से चलते जिस प्रकार वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, डाटा ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन है, सिक्योरिटी गार्ड हैं और आशा वर्कर सहित सभी कर्मचारी जो है स्पेशल बसेज में आते थे। लेकिन बाद में अब उनकी सेवाएं जो है बसेज बंद कर दी गई है। लेकिन मेरा सरकार और प्रशासन से ये आग्रह है कि जल्द से जल्द इस बसेज को बहाल किया जाए, स्पेशल बसेज को, और ताकि ये कर्मचारी अपने घर से समय पर आएँ और समय पर जाएं। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार और प्रशासन, जिला मंडी का मुख्यमंत्री होने पर मैं जयराम ठाकुर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मंडी के मुख्यमंत्री होने पर जो आउटसोर्स में रखे हुए हैं कर्मचारी, उनको एक कोरोना महामारी से चलते इतना अच्छी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इनको जो आउटसोर्स से जो सेवा दे रहे हैं उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि इनको आशा वर्कर और भी अन्य कर्मचारी, इनको सरकारी दर्जा दिया जाए, रेगुलर किया जाए इनको, ताकि ये सेवा और अच्छी तरह दे सकें। रविवार को पधर और नारला
रेहड़ी फड़ी यूनियन की एक बैठक पद्धर में संपन्न हुई। बैठक में यह तय हुआ है कि अगर मंगलवार तक रेहड़ी फड़ी वालों को स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत बसाया नहीं गया तो 9 तारीख को पद्धर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। बैठक में सेटू के जिला उपाध्यक्ष रविकांत ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बीच नारला और पद्धर में जो लोग रेहड़ी और फड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान 15 अप्रैल को रेहड़ी फड़ी वालों को वहां से हटा दिया है, जिससे उनको और उनके परिवार वालों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 जून को रेहड़ी फड़ी वाले उपायुक्त से भी मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर मंगलवार तक रेहड़ी फड़ी वालों को स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत बसाया नहीं गया तो 9 तारीख को पद्धर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। आज पद्धर के अंदर पंचायत भवन में ये जो पद्धर और नारला के अंदर जो रेहड़ी और फड़ी लगाते थे लोग, उनकी एक ज्वाइंट बैठक हो रही है। और ये बैठक हम इसलिए कर रहे हैं कि 3 तारीख को हमने मंडी डीसी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने मांग की थी कि जो रेहड़ी और फड़ी वालों को 15 अप्रैल से यहाँ से उठाया गया उनको बसाया जाए, लेकिन अभी तक उस मांग के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिए आज हमने मीटिंग के अंदर ये तय किया है कि 9 तारीख को जो है हम एसडीएम कार्यालय के बाहर जो है धरने पर बैठेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जो है सरकार और प्रशासन की रहेगी। हम 3 महीने से घर में बैठे हैं, जो कमाया वो खा लिया। अब क्या करें, बेरोजगार आदमी है, घरवाला भी नहीं है मेरा, अब परिवार का गुजारा कैसे करें हम। तो अब मेरी भी है बहनें, ये भी लगाती है बेचारियां, तो क्या करें, हमारे पास तो अब कोई जीने का सहारा नहीं रहा है। आपकी रेहड़ी फेड़ियां किसने उठाई? ये फड़ियां एसडीएम साहब ने जी। ये क्यों उठाई? क्या कहा? सर ऐसा बोला कि यहाँ से उठा दो, वो भी लॉकडाउन में उठाई सर, जब तो कोई बंद थी हमारी दुकानें, उस टाइम उठाया उनको। प्रशासन के आदेशानुसार जो रेहड़ी फड़ी हमने वहां से हटा दी है, उसे प्रशासन एसडीएम ने ये कहा था कि हम आपको चलती फिरती रेहड़ी यहाँ पर लगाने के लिए बाद में स्थान देंगे, लेकिन एसडीएम साहब ने उसके बाद इसकी कोई सुनवाई नहीं की। जब किसी ने रेहड़ी लगाने की कोशिश की तो वहां पर प्रशासन को भेजकर उसको वहां से हटा दिया गया। तो हमारी पद्धर प्रशासन से ये गुहार है कि वो आकर हमें जगह चिन्हित करे और वहां पर जो रोजी रोटी 20 लोगों का पालन पोषण हो रहा है, उनके लिए उनका कोई समाधान निकाले। प्रशासन ने हमारे साथ जो भी किया गलत किया। जब हमारे दुकानें बंद थी और लॉकडाउन के दौरान हमारे को उठाया गया, तो ऐसे तो बोलते थे कि भाई कानून का उल्लंघन मत करो। तो सबसे पहले तो प्रशासन ने कानून का उल्लंघन किया, क्योंकि हमारे तो बंद थे, डिस्टेंस का तो कोई ये नहीं था। जब इन्होंने बोला था कि बंद, तो हम बंद थे, हम तो आते भी थे घर से। किन्नौर के गांव चारंग रंगरेक में निर्माण हो रही हेलीपैड का कार्य पिछले 4 वर्षों से रुका हुआ है। हेलीपैड लगभग 25 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से दिया गया था। सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई राशि के बाद भी विभाग द्वारा एस्टिमेट न बनाए जाने के कारण यह पैसा उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो कि बड़ा ही खेद का विषय है। स्थानीय पंचायत और लोगों द्वारा इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग विभाग से की गई है। ग्राम पंचायत चारंग के प्रधान का कहना है कि किन्नौर के आखिरी सीमांत गांव चारंग के रंगरेक बौद्ध मंदिर के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा एक हेलीपैड का निर्माण 2015 और 16 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसके लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत 25 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद इस हेलीपैड निर्माण के लिए 5 लाख की राशि और मिली थी और सैंक्शन हुई कुल 30 लाख की राशि में से हेलीपैड के निर्माण के लिए अभी तक 12,33,000 की उपयोग किया गया है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग को इस हेलीपैड का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कई बार बोला गया है, लेकिन फिर भी इस हेलीपैड का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। तो ये पीडब्ल्यूडी के जो है लेट लतीफ़ी के कारण इतना जो 15-16 का जो बजट है उसका अभी तक भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जो कि एक बॉर्डर रोड और ये सीमांत का आखिरी गांव है। ये सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट से भी ये बहुत ही महत्व रखता है। दूसरा, टूरिज़्म के वजह से भी एक ऐतिहासिक मंदिर है जो 1000 वर्ष पुराना है, उसके महत्व रहते हुए भी इसकी जो हेलीपैड की बहुत इम्पोर्टेंस है। और आज इसके बावजूद
जो सरकार के द्वारा स्वीकृत राशि पर भी जो हिमाचल लोक निर्माण विभाग के जो कार्यप्रणाली के प्रश्न पर उनके एस्टीमेट नहीं बनने के कारण ये पैसा जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है, ये बड़ी खेद की बात है। हमने समय समय पर मैं पंचायत के प्रधान के होने के नाते विभाग को कई बार मैं इस बारे में तीव्र गति लाने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी भी इसमें पैसा लगभग 18 लाख बचा है, जो कि इसमें और भी काम होने, इसके आगे डंगा लगना है। एक जो कोई वीआईपी आएगा या कोई भी टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर जो टॉयलेट और रिटायरिंग हाउस जो बनना चाहिए, रूम बनना चाहिए, तभी इस हेलीपैड की उपयोगिता है। और इसके मद्देनज़र मैं ये चाहूँगा कि विभाग इसमें तुरंत कार्रवाई करे और जो है 1-1.5 महीने में इसका एस्टीमेट बनाकर जो आगे अग्रिम जो टेंडर का प्रावधान करें, ताकि इसमें जो पैसा जो बचा है 18 लाख, इसका जो है जल्दी से जल्दी सदुपयोग हो और जो हमारे जो सैंक्शन जो एमएचए का जो बीएडीपी का पैसा है, इसका जो है वो जो यूटिलाइज जो है प्रॉपर्ली हो। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेत्री इंदु गोस्वामी ने संसार स्थित स्वामी रामनंद ट्रस्ट में चल रही भोजन प्रदान करने के कार्य में कार सेवा की है। ट्रस्ट पहुंची इंदु गोस्वामी ने अपने हाथों से कोविड-19 केयर सेंटर में मरीजों के लिए दिए जाने वाले खाने को पैक किया और वहां चल रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इंदु गोस्वामी ने कहा कि ट्रस्ट संसार संकट की घड़ी में सबसे सराहनीय कार्य कर रहा है। संस्थान के द्वारा बेहतर किस्म का भोजन मरीजों और मेडिकल स्टाफ को उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसके लिए ट्रस्ट के महासचिव राजेश शर्मा और उनके सहयोगी बधाई के पात्र हैं। इंदु गोस्वामी ने रामनंद ट्रस्ट संसाल को व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 केयर सेंटर में उपचाराधीन मरीजों और छोटे बच्चों के लिए मेडिकल स्टाफ को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया। तो स्ट्रेस पहले होता है मानसिक रूप से कि मैं कोरोना पीड़ित हो गया, दूसरा उसका ये होता है कि मैं रहूंगा कैसी व्यवस्था में और मुझे खाने पीने का कैसे मिलेगा। और उस स्थिति में घर की याद इस स्ट्रेस में बहुत आती है, लेकिन जिस तरीके से इस संस्था ने इस चीज़ को संभाला है और जिस तरीके से उनको खाना, मैं आज हैरान हुई। संस्था केवल बड़े लोगों को नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं उनके लिए उनके स्वाद की क्या चीज़ हो सकती है, बच्चों को भी ध्यान में रख के जिस तरीके से ये जितना भी फूड है, जितना भी चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर, जिस तरीके से व्यवस्था कर रही है, मैं हैरान हुई। आज मैं हैरान हुई देख के कि 2 सब्जियां, दाल, साथ में बढ़िया चपाती, चावल और साथ में इन्होंने जलेबी भी रखी हुई है। हर चीज़ का इन्होंने ख्याल रखा हो ताकि उनको ऐसा महसूस हो कि हम बाहर नहीं हैं, हम कोई ऐसी जगह पे नहीं है, हम एक घर में हैं। गौशाला चमदार में चारे की समस्या का समाधान होने पर पूनम महंत ने एसडीएम प्रशांत देष्टा और रामशहर तहसीलदार विमला पोखरियाल का आभार व्यक्त किया है। लॉकडाउन के चलते गायों को चारा संबंधित समस्याएं पूनम महंत के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके बारे में उन्होंने एप्लीकेशन लिखकर स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्या को समझते हुए आज तूड़ी से भरा ट्रक चमदार में पहुंचा दिया। पूनम महंत ने स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। तहसीलदार रामशहर और एसडीएम साहब नालागढ़ का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी इस गौशाला को तूड़ी की मदद की और भी सहायता हमारी की उन्होंने। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे से इस गौशाला को ऐसे ही आपका सहयोग मिलेगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।